राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग चमेली की हवेली कहते थे। ये हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वहां चमेली की आत्मा भटकती है। कहानी 100 साल पुरानी है। चमेली एक खूबसूरत और मासूम लड़की थी जो अपने पति अर्जुन के साथ इस हवेली में रहती थी। अर्जुन गांव का एक ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन गांव के जमींदार की नजर चमेली पर थी। एक दिन जमींदार ने अपने गुंडों के साथ अर्जुन की हत्या करवा दी और चमेली को जबरन अपने पास रखने की कोशिश की। लेकिन चमेली ने अपनी इज्जत बचाने के लिए हवेली की छत से कूदकर जान दे दी। मरने से पहले उसने श्राप दिया, जो भी इस हवेली में रहने की कोशिश करेगा उसे मेरी तरह तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। तब से इस हवेली में जो भी गया वो जिंदा नहीं बचा। गांव वालों ने हवेली को बंद कर दिया और किसी ने उधर जाने की हिम्मत नहीं की। सालों बाद शहर से 4 दोस्त राहुल, सौरभ, नेहा और पूजा गांव घूमने आए। उन्हें डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं था। जब गांव वालों ने चमेली की हवेली के बारे में बताया तो वे इसे एक मजाक समझकर वहां रात बिताने चले गए। हवेली में घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही रात के 12 बजे हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, तभी पूजा ने एक अजीब साया देखा जो सीढ़ियों पर खड़ा था। अचानक हवेली के अंदर किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो। सौरभ ने टॉर्च जलाकर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर गहरी चोटों के निशान थे। चारों दोस्त चीखते हुए भागने लगे, लेकिन दरवाजा जाम हो गया। तभी राहुल जमीन पर गिर पड़ा और उसकी गर्दन अपने आप मुड़ गई। वो तड़प तड़प कर मर गया। नेहा, पूजा और सौरभ जैसे तैसे भागने में सफल हुए, लेकिन वे कभी भी इस घटना को भूल नहीं पाए। राहुल की मौत के बाद गांव के पुजारी ने हवन किया, लेकिन उन्होंने कहा चमेली का श्राप अभी भी बना हुआ है। कोई भी इस हवेली में गया तो उसका अंजाम राहुल जैसा ही होगा। राहुल की मौत के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई, लेकिन उसके बड़े भाई करण, जो एक पुलिस अफसर था, इस भूतिया कहानी पर विश्वास नहीं करता था। उसे यकीन था कि राहुल की मौत के पीछे कोई इंसानी साजिश है। करण ने गांव वालों को चेतावनी दी कि वो इस हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। करण ने अपने साथ एक कैमरा, टॉर्च और हनुमान चालीसा रखी और हवेली में दाखिल हुआ। अंदर घना अंधेरा था और भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही उसने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया, उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? करण ने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ गहरी सिसकियां आई। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। करण ने टॉर्च चलाकर इधर उधर देखा। तभी उसकी नजर एक पुराने आईने पर पड़ी। उसमें उसने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आईने में एक सफेद साड़ी पहने लड़की खड़ी थी, जिसके लंबे बिखरे हुए बाल थे। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तुम यहां क्यों आए हो? भयानक आवाज गूंज उठी। करण के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। तभी अचानक हवेली में तेज हवाएं चलने लगी। कांच के शीशे टूट गए और चमेली की आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा बदला अधूरा है, मैं कभी मुक्त नहीं हो सकती। करण को अचानक महसूस हुआ कि ये आत्मा किसी से बदला चाहती है। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो उन्हें याद आया कि चमेली की मौत का असली गुनहगार जमींदार का वंशज विक्रम सिंह अभी भी जिंदा था और शहर में रहता था। करण ने विक्रम सिंह को ढूंढ निकाला और उसे जबरन हवेली में लाया। जैसे ही विक्रम हवेली में दाखिल हुआ, चमेली की आत्मा अचानक प्रकट हो गई। हवेली की दीवारें हिलने लगी और हवा में चमेली की चीख गूंजने लगी। विक्रम घबराकर रोने लगा,
मुझे माफ कर दो। मेरे पूर्वजों ने जो किया उसकी सजा मत दो। लेकिन चमेली की आत्मा ने उसे पकड़ लिया और जोर से चीख उठी। विक्रम की चीखें हवेली में गूंजने लगी और कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल वैसे ही मरा जैसे राहुल मरा था। चमेली की आत्मा शांत हो गई। हवेली में अचानक शांति छा गई और एक हल्की सी रोशनी प्रकट हुई। करण समझ गया कि चमेली को इंसाफ मिल गया। अगली सुबह गांव वालों ने मिलकर हवेली में एक मंदिर बनवा दिया। आज भी अगर आप उस हवेली के पास से गुजरें तो एक हल्की सी खुशबू महसूस करेंगे, जैसे चमेली अब चैन की नींद सो रही हो।